दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके साइंस मास्टर में। आज हाजिर हूँ क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर, जो बोर्ड परीक्षा में 4 अंक यानी लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। 4 अंक का पूछा जाता है, जो कि है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। अंत तक देखते हो तो गारंटी है बहुत ही आसान शब्दों में समझ जाओगे और कभी भी नहीं भूलोगे, पेपर में देखते ही लिख दोगे। तो आइए समझते हैं आज इसे हम प्रिज्म यानी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले जानते हैं प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म क्या होता है, मान लीजिए छोटा समझते हैं कि प्रिज्म, ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्रिज्म क्या होता है, तो देखिए प्रिज्म एक कांच का एक पारदर्शी टुकड़ा होता है। ठीक है, तो क्या लिखिए, जो कैसे प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम का मतलब कोई प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम है, जो क्या होगा कुछ किसी कोण पर दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, वो क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म की सिंपल भाषा कि प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। का परिभाषा आ जाए तो लिखिए, तो मान लीजिए कि एक प्रिज्म है और ये जो कोई कोण या मानते अपवर्तक कोण मान लेते हैं। ठीक है, प्रिज्म क्या है, ए बी सी, माना ए बी सी एक क्या है, एक प्रिज्म है जो एक अपवर्तक कोण, यहाँ पर हम एक कोण मान लेते हैं, अपवर्तक कोण पर दो समतल पृष्ठ ए बी व ए सी से घिरा हुआ है, क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। फिर क्या होगा, तो ऐसा ही आपको लिखते चलना है कि प्रिज्म क्या होगा, माना ए बी सी एक प्रिज्म है। क्या लिखोगे, माना ए बी सी एक प्रिज्म है जिसका ए क्या है, एक अपवर्तक यानी क्या लेंगे, अपवर्तक क्या है, कोण है, अपवर्तक कोण है। इतना लिखोगे कि माना ए बी सी एक क्या है, प्रिज्म है जिसका ए क्या है, एक अपवर्तक कोण है। तो आप लिखते चलना है, ठीक है। क्या लिखोगे कि माना ए बी सी एक प्रिज्म है जिसका ए एक अपवर्तक कोण है, या जो क्या है, कहाँ से झुका हुआ है, जो दो यानी प्रिज्म अपवर्तक कोण ए के दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ है, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी आप समझ सकते हैं कि माना एक प्रिज्म क्या, माना ए बी सी एक प्रिज्म है जिसका ए क्या है, एक अपवर्तक कोण है जो दो समतल पृष्ठ यानी ए बी व ए सी से घिरा हुआ है। दो समतल पृष्ठ कौन से, जो कैसे लिखेंगे, जो दो समतल पृष्ठ या समतल या ऐसे अपवर्तक पृष्ठ, या जो दो ऐसे लिख सकते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कौन कौन से, ए बी व ए सी से घिरा हुआ है, ए बी व ए सी से घिरा है। ठीक है, इतना लिख लोगे, भाषा लिखते चलना है, समझ में आ जाएगा, बहुत शानदार तरीके से समझने वाले हैं। तो माना एक प्रिज्म हो गया, ए बी सी है जिसका ए अपवर्तक कोण है जो दो अपवर्तक पृष्ठ ए बी व ए सी से घिरा हुआ है। अब क्या करना है कि जब किसी माना फिर क्या हुआ, अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर एक श्वेत प्रकाश किरण क्या होती है, श्वेत प्रकाश किरण आपतित होती है, क्या होगी, इसे हम बोलेंगे श्वेत प्रकाश किरण, इसको हम नाम दे देते हैं पी क्यू। क्या नाम देते हैं, पी क्यू आपतित होती है किस पर, क्या किस पर, अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर एक श्वेत प्रकाश किरण कौन सी, पी क्यू आपतित होती है। तो क्या होगा, तो लिखिए जिसके ऐसे लिखेंगे, जिसके अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर एक श्वेत प्रकाश किरण पी क्यू आपतित होती है। देखो भाषा है का ही नंबर हमें मिलना है, यही भाषा में लिखनी है, तभी 4 नंबर मिलने वाले हैं, तो इसलिए भाषा भी लिखाते चल रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, श्वेत प्रकाश किरण किस पर, अपवर्तक पृष्ठ ए किस पर, ए बी पर पी क्यू किरण आपतित होती है। तो हमने पढ़ा है कि जब कोई जो आपतित किरण है वो किस पर,
आपतित किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होती है तो क्या होता है, उस पर खींचा जाता है कि लंब खींचा जाता है, और जो लंब खींचा जाता है तो वो क्या होती है, जब आती है तो क्या हो, लंब से दूर हटती हुई क्या हो जाती है, दूसरी दिशा में क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, यानी विचलित हो जाती है। तो इसमें वही होगा, तो हम पहले क्या डालेंगे इस पर, जब जो आपतित किरण क्या होगी, तो आपतित किरण और जो आपतन बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर, तो इस पर क्या डालते हैं, लंब डालते हैं, अभिलंब डालते हैं। तो अभिलंब नाम देते हैं हम एम एन नाम देते हैं, ठीक है। तो उस पर क्या डालते हैं, एम एन अभिलंब खींचते हैं, क्या होती है, एम एन अभिलंब होती है। तो क्या लिख देंगे कि ये क्या होगी, श्वेत प्रकाश किरण जो पी क्यू पृष्ठ ए बी पर आपतित हुई तो अभिलंब क्या होगी, एम एन से दूर हटती हुई, क्या होगी, एम अभिलंब एम एन की ओर झुककर कौन सी, क्यू आर दिशा में क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है, क्यू आर दिशा में अपवर्तित हो जाती है। तो हम क्या लिख देंगे, आपतित होती है तो फिर क्या लिखेंगे, जो 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 अभिलंब अभिलंब कौन से, एम क्या होगा, एम क्यू एन ऐसे मान लेते हैं, अभिलंब ऐसे पूरा लिखते हैं, एम क्यू एन से दूर हटती हुई किसमें, क्यू आर दिशा में अपवर्तित हो जाती है। क्या होगी, क्यू आर दिशा में क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। फिर हमने पढ़ा है कि कोई किरण, जैसे आपतित किरण ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है, तो क्या होगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण। तो इन पर बनने वाले आपतन कोण और अपवर्तन कोण देखेंगे तो इस पर आपतन कोण क्या होगा, I1 और अपवर्तन कोण क्या मान लेते हैं, R1। तो क्या होगा, तब जिस पर अभिलंब, जिस पर क्या होगे, जिस पर आपतन कोण I1 तथा अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, R1 है। इस पर अब क्या होगा, आपतन कोण क्या होगा, I1 तथा अपवर्तन कोण क्या है, R1 है। अब क्या करेंगे, तो फिर देखिए जो किरण QR किस पर, पृष्ठ AC पर क्या कर दी है, आपतित किरण का काम करेगी। अब ये आई है, यानी यहाँ से तो अपवर्तित होकर गई, लेकिन किस पृष्ठ पे पहुंची, वो AC पर। तो क्या करिए कि पृष्ठ AC पर क्या होगी, आपतित किरण का काम करती है, और क्या होगी, AB किससे, अभिलंब दूसरा नाम देते हैं हम, दूसरे अभिलंब नाम देते हैं। आपतित किरण पर जब आपतित होगी तो इस पर भी अभिलंब खींचा जाएगा। तो इसे ऐसे कोई भी नाम दे दो आप, क्या ले दो, ORN से दूर हटती हुई क्या करेगी, दूर हटती हुई RS दिशा में निर्गत हो जाती है, यानी निकल जाती है, निर्गत हो जाती है, इतना लिख सकते हो। तो क्या होगी कि जो किरण PQ है वो पृष्ठ AC पर आपतित होती है। तो क्या होगा, जो किरण कौन सी, QR है, पृष्ठ AC पर आपतित होती है, जो अभिलंब से दूर हटती हुई, अभिलंब क्या है, ORN क्या होगी, लिख देंगे हम, ORN से दूर हटती हुई किससे, RS दिशा में निर्गत होती है, हटती हुई RS दिशा में निर्गत हो जाती है, कि नहीं, RS दिशा में क्या होगी, निर्गत हो जाती है। अब हमने पढ़ा है फिर अभिलंब पर, फिर वही आपतन कोण अपवर्तन कोण देखेंगे। तो अभी यहाँ से QR इस पृष्ठ पर आपतित किरण है, तो यहाँ पर आपतन कोण बनेगा, और यहाँ पर निर्गत किरण यानी निकल रही है तो अपवर्तन कोण बनेगा। तो मान लेते हैं, तो इस यहाँ पर आपतन कोण मान लेते हैं R2 और अपवर्तन कोण क्या मान लेते हैं, I2 है। तो जिस पर लिख दें निर्गत है, तथा जिस पर आपतन कोण क्या हो जाएगा, R2 क्या हो जाएगा, R2 तथा अपवर्तन कोण क्या मान लेते हैं, I2 है। क्या है, I2 है, इतना मान लेते हैं। अब क्या करें कि मान लीजिए कि
जो आपतित किरण यानी पी क्यू, आपतित किरण पी क्यू को आगे की ओर तथा निर्गत किरण आर एस को पीछे की ओर मिलाने पर एक बिंदु डी पर मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? डी पर मिलते हैं, जहाँ पर बनने वाला कोण क्या कहलाता है? विचलन कोण कहलाता है, जिसे हम डेल्टा से लिखते हैं। यानी ये क्या हो जाएगा? विचलन कोण कहलाता है। यानी आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं, उसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो कब लिखेंगे? तब लिखेंगे, फिर वो याद आती है। तो तब आपतित किरण, तब तथा यहाँ पे लिखेंगे तब आपतित किरण पी क्यू को आगे की ओर, क्या किया हमने? पी क्यू किरण को आगे की ओर तथा निर्गत किरण को, निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर वे एक बिंदु डी पर मिलती हैं, एक बिंदु डी पर मिलती हैं, जहाँ पर बनने वाला कोण क्या होता है? विचलन। यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होता है? डेल्टा होता है, जैसे हम विचलन, जहाँ पर बना कोण क्या होता है? डेल्टा है, जिसे विचलन कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, यह हो जाएगी भाषा। यानी इतना आपको लिखना पड़ेगा, 4 अंक गारंटी से आपको मिलने वाले हैं। और साथ ही क्या होता है, जब क्या होता है आप अपवर्तनांक के लिए, इसके लिए अगर विचलन कोण और प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए अगर हमें व्यंजक लिखना हो विचलन कोण के लिए, प्रिज्म के लिए और अपवर्तन के लिए, तो क्या हो जाए, इसके लिए एक फॉर्मूला आप नीचे लिख सकते हो। क्या लिखते हो इसके लिए? एन। यानी क्या होता है? प्रिज्म का अपवर्तनांक हो जाएगा, एन बराबर क्या होता है? साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 और साइन ए बटे 2। ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है किसके लिए? इस प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए। तो ये प्रिज्म का अपवर्तनांक होगा, ए प्रिज्म यहाँ पर लिख सकते हो आप, जहाँ ए प्रिज्म कोण और डेल्टा एम क्या होगा? विचलन कोण, और क्या होता है? और एन क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। ठीक है, अपवर्तनांक हो जाता है। तो ए हो जाता है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। और प्रिज्म आप समझ चुके हैं क्या होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।